तो ये खुद एक बहुत बड़ी हुक्म अदूली है हिंदुस्तान की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ौजी मुबस्सरीन के वफ़द को लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है वो मुआयना करने की इजाज़त ना देना। तो इसके ऊपर भी यूएन कुछ एक्शन हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ दे सकता है, चूँकि इन मुबस्सरों के वफ़द का मकसद ये है कि जब भी ऐसी कोई इश्तियाल अंगेज़ी हो, गड़बड़ हो, तो वो आज़ादाना तरीके से तहकीकात करें। पाकिस्तान भरपूर ताउन करता है, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से अदम ताउन सामने आ रहा है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा खामोश है। जी देखिए, हमारी हकीकत पसंदाना अप्रोच ऑब्वियसली ये होनी चाहिए कि सफारती कोशिशों के साथ साथ हमारी दफ़ाई तैयारी भी मुकम्मल रहे, क्योंकि हम दुनिया को यकीनी तौर पे हर फोरम पे, आलमी सतह पे, बायलैटरल मल्टीलैटरल फोरम पे वार्न कर रहे हैं कि दुनिया के लिए आलमी ख़तरे के तौर पे भारत उभर रहा है। और ये अगर उसने कोई गैर ज़िम्मेदाराना हरकत की, जारियत का कोई मुज़ाहरा किया, तो शायद इसके असरात सिर्फ इस खत्ते तक महदूद नहीं रहेंगे। और मुझे ये बताने बहुत ज़रूरी है कि पिछले साल जो फरवरी में उसने कोशिश की थी, अगर इसी नौयत की अगर दोबारा वो कोई कोशिश करता है सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर लैंड इसका मुंह सी, तोड़ जवाब दिया तो जाएगा। इसका इस दफ़ा दंदान शिकन जवाब दिया जाएगा। और वो लेट मी वार्न द इंडियन पीपल एज वेल एंड देयर लीडरशिप कि पिछली दफ़ा भी हमने बहुत रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया था। अभी नंदन साहब को हमने वापस कर दिया था, उससे ज़्यादा काफ़ी जहाज़ हम गिरा सकते थे, लेकिन हमने उनके का एरियाज मुजाहरा में किया था। जाके उनको उनके और एरियाज लॉक कर दिए इस थे। दफ़ा जो है रिस्ट्रेन का मुजाहरा करना सिर्फ पाकिस्तान की वाहिद ऑप्शन नहीं होगी, और इसकी जो एस्केलेशन होगी उसकी कॉस्ट भारत को बर्दाश्त करनी पड़ेगी। चाहे इस वक्त हमारी लैंड स्ट्रेटेजिक फोर्सेस पूरी तरह तैयार हैं, और ये खित्ता, अगर भारत को ये गलत फहमी है, जैसे साहब ने कहा कि वो पाकिस्तान की जानिब कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत करके अपनी तवज्जो और आलमी सतह पे जो उसकी हरकतें हैं मकबूजा कश्मीर और हिंदुस्तान के अंदर, उससे उनकी तवज्जो मबजूल करा सकता है, तो ये उसकी गलत फहमी है। बल्कि आलमी सतह पे जो उसका गैर जिम्मेदाराना रवैया है वो ज़्यादा सामने आएगा, और इंशाअल्लाह पाकिस्तानी अफवाज और इंशाअल्लाह जो कश्मीरी अवाम भी हैं उनको ये यकीन रहना चाहिए कि देखें, भारत का जुल्म सितम बहुत बढ़ गया है, लेकिन वो उनके हिम्मत, हौसले और जज्बे हुर्रियत को शिकस्त नहीं दे सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जावेद जदून साहब, हमने देखा कि अरब दुनिया जो पहले खामोश थी, अब वो खामोशी टूटती भी दिखाई दे रही है। हमने देखे बहुत सारे स्टेटमेंट्स आए यूएई से, कुवैत से, दीगर अरब ममालिक से, सिविल सोसाइटी के, वहाँ के शाही ख़ानदान की तरफ से ट्वीट आए, और कि बहुत हैरत अंगेज़ के हिंदुस्तान के मज़ालिम की मकबूजा कश्मीर के अंदर और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बढ़ते हुए मज़ालिम की मज़म्मत की जा रही है। और अब एक ताज़ा तरीन जो खबर गुज़िश्ता दिनों में आई कि भारत की जानिब से जो गोश्त एक्सपोर्ट किया जाता है अरब ममालिक को, अरब ममालिक ने वो गोश्त लेने से इनकार कर दिया है। तो आप इस बदलती हुई अरब दुनिया के रिस्पांस को कैसा देखते हैं? जी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि एक डिप्लोमेटिक ऑप्शन वो बेस्ट ऑप्शन होता है। मिलिट्री ऑप्शन तो एक लास्ट रिजोर्ट के तौर पे अडॉप्ट किया जाता है, और वो भी अगर पाकिस्तान के केस में देखें तो पाकिस्तान ने अटमोस्ट प्रोवोकेशन में भी कोशिश की है कि वो रिस्ट्रेंट से काम ले। लेकिन अगर पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वायलेट किया जाता है तो फिर तो ऑफ कोर्स इस पे हम सब का कंसेंसस है कि पाकिस्तान के पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो मिलिट्री ऑप्शन है। लेकिन मतीन, हैविंग सेड दैट, मुझे बड़ा अफसोस होता है जब भी सुनता हूँ कि जी हमने ख़त लिख दिया, हमने सेंसिटाइज कर दिया, हमने फ़लाँ को कह दिया। हमने क्या किया है? अगर हमने सेंसिटाइज किया होता तो इस वक्त ग्लोबल कम्युनिटी की तरफ से कोई ना कोई तो स्टेटमेंट आ रही होती। अगर हमने सेंसिटाइज किया होता, हम ये समझते हैं कि एक लेटर लिखकर या यूनाइटेड नेशंस में बैठ के एक इंटीमेट कर देना यूएन सेक्रेटरी जनरल को, हम समझते हैं कि शायद हम अपनी जिम्मेदारियां हमने पूरी कर ली, और उसके बाद पाकिस्तान की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, इफ़ इट कम्स टू दैट, तो उसका वो दफा करेगी, जैसे भी मुनीर अकरम साहब ने भी फरमाया। मैं समझता हूँ कि हमारी अनफॉर्चुनेटली डिप्लोमेटिक फेलियर है। इट इज़ अटर डिप्लोमेटिक फेलियर कि हम दुनिया को पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझा पाए। अब देखिए मतीन, जब तक हम अपनी डिप्लोमेसी का जो रुख है, उसको फोकस है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जी अगर बिल्कुल। हमारा इस इसी आपके के इस ऊपर नुक्ते फोकस के ऊपर रहेगा, हम आपके इस्लामाबाद इस में नुक्ते बैठ के के ऊपर एक जावेद लेटर लिख जदून दिया साहब, जाए और आपके इस यूनाइटेड नुक्ते के नेशंस ऊपर हम लेकिन यहाँ पर लेते